एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। तो आज हम आप सबों के सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच के रिलेशंस को आज हम लोग समझेंगे और उसके बिहाफ पे किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है। ज्यादातर बच्चों को ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो उनका दिमाग हिल जाता है। तो अब से आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आप सभी के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशंस को समझ के उसके बिहाफ पे उस हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलो देखिए, यहां पे क्या दे रखा है कि साइन थीटा जो होता है वो किसके रिलेशन होता है, यानी कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है। यानी साइन थीटा को 1 में कॉसेक थीटा रख सकते हैं या कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा ले सकते हैं। ठीक है बेटा। और उसी तरीके से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरीके से कॉस थीटा जो होता है वो 1 में सेक थीटा होता है और जो सेक थीटा है वो 1 में कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से सेक और कॉस का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 1 के बराबर होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरीके से टेन थीटा है जो कि 1 में कॉट थीटा है। कॉट थीटा को 1 में टेन थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है गुरुजी। ठीक है, इस तरीके से साइन, कॉस और टॉन, इन तीनों का आपको ध्यान रखना है कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है तो कॉसेक का, और कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है तो सेक का, और टेन किसका रेसिप्रोकल होता है तो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। और उसी तरीके से यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे देखे जाते हैं, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे क्वेश्चंस में आते हैं। और उसी तरीके से जो कॉट थीटा होता है इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है। यानी टेन थीटा की वैल्यू जब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है तो कॉट थीटा की वैल्यू कॉस अपॉन में साइन थीटा होगी। बात खत्म। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर टेन और कॉट दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इस बात को ये क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगले वाले में जरा देखें। ये टेबल भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये टेबल जिसको भी याद हो जाएगा वो क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देगा। कैसे? तो चलो पहले इस टेबल को देखते हैं कि यानी ये वाले क्या दे रखे हैं, ये ऊपर वाले जो लाइन दे रखी है वो क्या दे रखी है, एंगल्स दे रखी है बेटा। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां पे कैसे, तो साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 में 2 होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 में रूट में 2 होगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है तो 1 होती है। ठीक है, और उसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू जरा ध्यान से देखो तो सर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगा और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1 में रूट में 2 होगा और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1 में 2, देन कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। इस बात को कौन कौन ध्यान रखेगा जरा बताएंगे। ठीक है, तो साइन और कॉस जब आपको ये याद हो जाए तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको कैसे याद रखेंगे, तो जरा इधर देखो। तो सर साइन 0, 30, 45, 60, 90 का याद रख लिया, कॉस 0, 30, 45, 60 और 90 का याद रखने के साथ यदि आपको कोई पूछ दे कि सर tan 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो अभी जस्ट इसके पिछले वाले स्लाइड में आपने ध्यान रखा कि सर tan जो होती है वो सर साइन थीटा, और थीटा की जगह पे सर यहाँ पे 0 डिग्री और अपॉन में क्या है बेटा कॉस 0 डिग्री। तो सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू सर 1 होती है। यानी इसी तरीके से tan 0 डिग्री की वैल्यू जो आने वाली है वो 0 आने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। उसी तरीके से क्या याद रखोगे, tan 30 डिग्री क्या होती है, तो सर साइन 30 अपॉन में कॉस 30, तो यहां से 2 और 2 कैंसिल यानी 1 में √3। उसी तरीके से tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 में रूट में 2 और 1 में रूट में 2, क्योंकि साइन 45 अपॉन में कॉस 45 होता है तो ये 1 आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट में 3 होगी, क्योंकि अभी आपने देखा कि सर sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो रूट 3/2 होगा, और यहां पे 1/2 यानी ये 2 से 2 कैंसिल, यानी रूट में 3 आ गया। उसी तरीके से यहां पे ये एन डी का मतलब क्या है बेटा, तो एन डी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। गुरुजी जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए तो मजा आ जाए। तो जरा देखेंगे तो सर यहां पे tan क्या दे रखा है 90 डिग्री, तो जरा tan 90 डिग्री की वैल्यू जरा बताओ कि यहां पे मैंने नॉट डिफाइंड ही क्यों लिखा है। तो सर sin 90 क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री अपॉन में cos 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों जरा बताएंगे सर sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और आप सभी ने ये चीज आपने पढ़ी है कि कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है बेटा वो 0 के इक्वल नहीं होता, और यदि डिनोमिनेटर के 0 के इक्वल यदि हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नॉट डिफाइंड कहने का क्या मतलब है, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। ये बात आपको हमेशा और हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। उसी तरीके से कॉट की वैल्यू, जब आपने tan की वैल्यू याद रख ली तो जस्ट इसको रिवर्स कर दो, यानी कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, और यहां पे कॉट 30 डिग्री की वैल्यू रूट में 3 होगी, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, और यहां पे कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में रूट में 3 होगा, और कॉट 90 डिग्री की वैल्यू यहां पे क्या होगी बेटा, 0 होगा। इस तरीके से चीजों को आपको ध्यान रखनी है। सेक का कैसे याद रखोगे, तो सर सेक के लिए क्या हमें पता है कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन में कॉस, यानी कॉस 0 डिग्री की सेक 0 डिग्री की वैल्यू यदि आपसे पूछ ले, यहां पे क्या पूछ ले बेटा, सेक 0 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ ले, तो अभी मैंने बताया आपको याद तो सिर्फ 2 ही का रखना है। तो सर इसको कैसे याद रखें, तो सर यहां पे मुझे पता है सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में cos थीटा। तो जब भी आपसे पूछ ले सेक 0 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ ले, सेक 30 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ ले, तो आप क्या करोगे, सर cos का जो भी वैल्यूज होगा ना उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई, यस सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अनियन सेक 45 भी यहां लिख लेते हैं, ठीक है, सेक यहां पे 45 लिख लेते हैं, यहां पे सेक सर 45 डिग्री की वैल्यू रख लेते हैं। देखो अब सर सेक 0, तो सर cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो सर cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। उसी तरीके से यहां पे सेक 30 डिग्री, तो सर cos में जो भी 30 होगा, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2/√3 आ गया। तो जरा ध्यान दो, देखो 2/√3 है। उसी तरीके से यहां पे cos में 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में रूट में 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो सर रूट में 2 अपॉन में 1 हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 60 डिग्री की जरा वैल्यू बताओ, तो सर 60 डिग्री की वैल्यू जरा देखोगे तो यानी क्या है बेटा, 1 अपॉन में 2 है, यानी इसका क्या बन जाएगा, सर 2 बन जाएगा। और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 अपॉन में 0, यानी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस तरीके से चीजों को आपको याद रखनी है, ठीक है। उसी तरीके से कॉसेक का क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो जो भी उसकी वैल्यूज होगी उसके रेसिप्रोकल करते चले जाओगे, कॉसेक की वैल्यू आपको याद हो जाएगी। आ रही बात समझ में, तो इस तरीके से इस टेबल को आपको ध्यान रखना है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारी साइन की वैल्यू है और कॉस की वैल्यू है, बाकी सब तो हम कर ही लेंगे। आ रही बात समझ में। अब चलते हैं इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करें, किस तरीके से सॉल्व करें। तो देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि यानी सर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री की वैल्यू यदि फाइंड आउट करनी हो तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सर कुछ नहीं, बस टेबल याद रखो, काम तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। सर साइन 60 डिग्री की वैल्यू इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू प्लस में सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू इंटू में कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। जरा बताओ कितना आएगा। तो सर साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो जरा इस टेबल को जरा ध्यान दो, तो देखो तो क्या आ रहा है, √3/2 आ रहा है।
उसी तरीके से cos 30 डिग्री की वैल्यू जरा बताओ। तो सर cos 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या है, रूट में 3/2 है, और प्लस में sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू में cos 60 डिग्री की वैल्यू जरा बताओ बेटा 1/2 है। अब इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। देखो ये √3 बचपन के दिनों में आपने ये चीज पढ़ी होगी, इन दिनों में, बचपन के दिनों में। तो सर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, यानी 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, यानी 3 और 1 को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, यानी 3 + 1 यानी 4/4। उसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पे। इसको भी आप ही को करना है। देखो यहां पे 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस में sin² 60 डिग्री, है ना। तो कितने बच्चों को ये देख के क्वेश्चंस घबराहट महसूस हो रही होगी, सर ये क्या दे रखा है, स्क्वायर दे क्या क्या दे रखा है। तो जरा इसको ऐसे समझ लो कि जब भी बेटा कुछ ऐसा आपको दिया हुआ हो, क्या दे रखा हो, ऐसा आपको दिया हुआ हो, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी tan 45 डिग्री वैल्यू है उसका हमें क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना है। यानी सर हमको इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, तो सर tan 45 का होल स्क्वायर माइनस प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस में सर sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब जरा बताओ इसको कैसे करें सॉल्व। तो सर 2 है और tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सर cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में sin 60 डिग्री की वैल्यू रूट में 3/2 और इसका होल स्क्वायर। अब जरा बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। तो सर 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस में इसको जब सॉल्व करोगे तो देख रहे हो ये दोनों के दोनों सेम है, लेकिन इनका साइन अलग अलग है, तो कैंसिल होके 0 और यानी 2 + 0 आंसर क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। आपने समझा किस तरीके से टेबल का इस्तेमाल करना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने एक क्वेश्चंस आप सभी के लिए ले रखा है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आंसर जरूर बताना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आ रही बात समझ में? तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।